बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कौरमा बनाने की रेसिपी लेके आए। आज हम कौरमा बनाएंगे बड़े गोश्त का। तो जी नाज़रीन, रेसिपी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर दबा दें ताकि हमारे बाकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे। रेसिपी हमारी ये है, हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे हमने ये प्याज दी है, प्याज को हमने छीन कर इसको बड़े टुकड़ों में काटना है। और ये दो हमने लहसुन लिया और 2 किलो हमने गोश्त लिया। गोश्त को भी हमने काट कर साफ़ कर लिया। और ये अदरक लहसुन दोनों हमने छीन कर रख ली। इसको अदरक को बारीक काट लेंगे। और प्याज हमने बड़े साइज में काटे। जी नाज़रीन, यहाँ पे हम कुकर लेंगे। कुकर में हम पहले गोश्त डालेंगे। गोश्त को हमने धो लिया अच्छी तरह। और इसको हमने गलने जितना पानी में गलेगा उतना पानी हमें इसमें डालना है। और बाकी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। तो पानी हमने डाल लिया। और अब हमने प्याज डालेंगे। तो प्याज हमने डाल ली। और अब अदरक लहसुन ये भी हमें साबुत डालना है। साथ ही हमने मसाले डालने हैं। ये 1 चम्मच नमक लिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया, आधा चम्मच हमने हल्दी ली है। और ये साबुत मसाला लिया है। 2 हमने लौंग ली है और फिर दालचीनी का टुकड़ा लिया। ये सब चीज़ें हम साबुत डालेंगे। इसके ऊपर ढक्कन रखकर हम 1 से 1.5 घंटे तक इसको पकाने के लिए रख लेंगे। ये शुगर मसाला हमने इसमें मिक्स कर लिया। इसके ऊपर ढक्कन रखकर हमने 1 से 1.5 घंटे तक पकाना है इसको। ये बड़ा गोश्त है। इसके ऊपर हमने ढक्कन रखकर चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब इसको हम 1 घंटे के बाद देखेंगे। पक रहा है। अब ये हरी मिर्चें 5 से 7 और टमाटर ये हमने काट ली। और ये कौरमा मसाला ये भी हम इसमें डालेंगे। इनके हमने पेस्ट बना लिया। लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट हमने बना लिया। और कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल डाला। और ये पेस्ट हमने जो बनाया था ये हमने इसमें डाल लिया। इसको हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। टमाटर की पानी जो है वो अच्छी तरह सूख जाए। ये हमने मसाले लिए हैं। ये भी 1 चम्मच है। ये 1 डब्बा अपनी मसाला है। बाकी मसाले 1 चम्मच है। ये भी हमने इसमें डालने हैं। ये गोश्त हमने जो रखा था वो पक गया। 1.5 घंटा गुजर चुका है। और 1.5 घंटे के बाद हमने इसको निकालना है। अच्छी तरह हमारा गोश्त जल चुका है। अच्छी तरह से जो गोश्त था वो भी निखर गया। अब इसको हमने दूसरे बर्तन में निकालना है। इसको हमने निकाल लिया। और वहाँ पे हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आपको पसंद आएगी। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। और ये टमाटर की ग्रेवी जो हमने तैयार करनी थी ये भी तैयार हो चुकी है। इसमें हमने मसाला डालने हैं। मसाले हम अच्छी तरह मिक्स करके 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हमने गोश्त डालना है। अब ये गोश्त इसमें डालकर अच्छी तरह हम मिक्स करके 5 मिनट तक हम भूनेंगे। उम्मीद है हमारे आज की रेसिपी पसंद आएगी। अपनों में दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी मेहरबानी होगी। हमारा चैनल बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी भाई पहली बार देख रहा है उसकी मेहरबानी होगी कि वो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपनों में दोस्तों में शेयर करें। हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए आसान से आसान और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आएँ और आपको पसंद आए। जी नाज़रीन, ये कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हमें प्लेट में निकालना है।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्पेशल कौरमा हमारा तैयार हो गया। आप भी इसी तरह घर में कौरमा ज़रूर बनाइए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त टेस्ट है। मुँह में पानी आ रहा है, दिल करता है ऐसे ही खाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे आज की रेसिपी कौरमा गोश्त की तैयार हो चुकी है। और ये हमने 2 हरी मिर्चें रखी उसके ऊपर और एक हमने नींबू रखा। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।